आपका व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, आप अपने व्यूवर्स को हाय हेलो कर दें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और खुदा का शुक्र है कि हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खुशबाश हैं और तंदुरुस्त हैं। आज का अच्छे भले हैं। आज के व्लॉग का क्या टॉपिक है? आज गाइस मैंने आपको कल कहा था ना कि डायरी नहीं मिल रही, तो डायरी मिल गई है। बड़ी कोशिशों के बाद पूरे घर को छान मारा कि भाई कहाँ गई और हमारी कोशिश कामयाब हुई। और ये है मेरी डायरी, और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी है ना गाइस कि हम आपको बता नहीं सकते। ये देखें, इसकी कंडीशन देखें, कुछ पेज मिस हो गए हैं। बैठ जाते हैं कहीं, है ना। हाँ क्यों, आ जाओ इधर बैठो। आ गया, मामा के काम नहीं खत्म हो। चलो अच्छा, तुम कहाँ थे? मैं ये बात कर रही थी कि हमारी कोशिश के बाद चेयर आगे करो। दुपट्टा देखिए, वेस्ट वगैरह थोड़ी नजर आनी चाहिए। व्लॉग बन रहा है। यस, आप कहाँ क्या कह रही थी? मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि कल मैंने जैसे कि बता चुकी हूँ मैं आपको ना कि मैं डायरी आज हम ना सारा दिन ढूंढते रहे। मैंने कहा आज मैंने अपने व्यूवर से बात करनी है, डायरी का मैंने बहुत दफ़ा उनको बोला है, तो आज मुझे उनसे बात करनी है, तो मुझे किसी भी हाल में डायरी ढूंढनी है। तो मेरी बड़ी अनथक मेहनत के बाद ना डायरी मुझे आखिरकार मिल ही गई है। तो गाइस आज मैं आपको अपनी डायरी दिखाऊंगी और उसके अंदर से कुछ शेर, कुछ गाने बताऊंगी जो मुझे पसंद थे, जो मैंने रेडियो से, रिसालों से, अखबार से जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी तो मैं इसमें लिख लेती थी, क्योंकि मैं खुद थोड़ी ये सब कर सकती थी, मुझे तो नहीं कुछ आता था ये, लेकिन मुझे पसंद था तो मैं कर लेती थी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपनी डायरी। ये देखिए, ये है मेरी डायरी। इसकी हालत देखें, ये इतनी तो पुरानी है, मेरी शादी को भी तकरीबन 35-36 साल हो गए। तो इतना ही टाइम इसको हो गया, क्योंकि 88 लिखा हुआ है इस पे। हाँ 88 सन की है। जब मैं ये डिलीवरी कर रही थी तो उसी दौरान मेरी एक पेशेंट थी, उसने मुझे ये गिफ्ट किया था, तो मैंने इसमें फिर लिखना शुरू कर दिया। तो क्या नाम था पेशेंट का? मम्मा को पेशेंट का नाम भी याद है, मेहरुनिसा पेशेंट का नाम था। तो उसने मुझे ये गिफ्ट किया था, गायनी वार्ड में एडमिट थी वो। तो बस ये देखें, इसकी हालत आप देख लें क्या हो रही है। मम्मा ये ले लो ग्लासेस। इसमें बहुत कुछ है। इसमें मैंने अपनी अम्मा अब्बा की वो जो ये डायरी जो है ना मेरे लिए बड़ी अहम है। इसमें मैंने अपने अम्मा अब्बा की डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है। तो बस और भी बहुत कुछ है। जब नई नई शादी हुई तो दिल नहीं लगता था, परेशान हो जाती थी, तो वो भी मैं थोड़ा बहुत इसमें ना लिख लेती थी कि मैं काम नहीं करती थी, मुझे अब काम करना पड़ता है, तो मुझे घर याद आता है। तो रोती थी ऐसे ना, छुप छुप के रोती थी कि यार ये क्या है, मुझे काम करना पड़ रहा है, अपने घर में तो काम नहीं करती थी मैं। तो बस फिर आहिस्ता 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 आदत होगी काम की भी, और प्रैक्टिकल लाइफ में जब दाखिल हो गई तो बस सब अच्छा हो गया। तो इसमें ये देखिए, तकरीबन मैंने ना गिनती भी की थी, इसमें जो शेर थे ना इसमें मैंने गिनती भी की थी, तकरीबन ये मतलब 400-500 के करीब इसमें शेर थे। तो अगर आप कहें तो मैं इसमें से आपको कुछ सुना सकती हूँ। बहुत सारी कोटेशन लिखी हुई हैं, बहुत सारे शेर लिखे हुए हैं। क्या सुनाऊँ आपको। नज़म कुछ इस तरह है। कभी हम खूबसूरत थे, किताबों में बसी खुशबू की सूरत, सांस साकिन थी, बहुत से अनकहे लफ्ज़ों से तस्वीरें बनाते थे, परिंदों के परों पर नज़म लिख कर
दूर की झीलों से बसने वाले लोगों को सुनाते थे, जो हमसे दूर थे लेकिन हमारे पास रहते थे। नए दिन की मुसाफत जब किरण के साथ आंगन में उतरती थी तो हम कहते थे, अम्मी तितलियों के पर बहुत ही खूबसूरत है, हमें माथे पे बोसा दो कि हमने तितलियों के जुगनुओं के देश जाना है। हमें रंगों के जुगनू, रोशनी की तितलियां आवाज़ देती हैं। नए दिन की मुसाफत रंग में डूबी हुई के साथ खिड़की से बुलाती है, हमें माथे पे बोसा दो। नाइस। कभी हम खूबसूरत थे। कितनी Guys, प्यारी आप हमें नज़म है बताइएगा यार। कि आपको ये Nice. नज़म कैसी लगी। और बहुत सारे इसमें शेर हैं। मामा कोई अच्छा सा शेर जो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे था, बहुत ज़्यादा बोला जाता था, कोई ऐसा शेर सुना देना आप उसमें से निकाल के। और स्पेशली वो चीज़ मुझे एक पढ़ के सुनाओ जो आपने मुझे भी थोड़ी देर पहले पढ़ के बताई थी। हाँ, कि जब आपकी नई नई शादी हुई थी, वो कुछ लाइंस मुझे ऐसे मतलब व्यूवर्स को पढ़ के बता दें। आपने मुझे तो सुनाई दी थी अभी, लेकिन व्यूवर्स, और मुझे वो इतनी अच्छी लगी कि मतलब कुछ भी हो जाए, वक्त गुजर जाता है, सब कुछ गुजर जाता है, लेकिन जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं वो कभी नहीं जाती हैं। बड़ा अच्छा था। तो इसलिए मतलब लिखना चाहिए, सबको लिखना चाहिए। अपनी पर्सनल डायरी तो सबके पास होनी चाहिए। मैं लिखती थी क्योंकि वक्त गुजर जाता है, लेकिन चीज़ें रह जाती हैं। मैं लिखती थी, डायरी ना फट गई है, काफ़ी कुछ इसमें ना मिस हो गया। और मज़े की बात तो ये कि ये डायरी दी के पास भी रही है काफ़ी टाइम, तो दी ने भी बहुत सी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अब मुझे लगता है मेरे हाथ तक तो शायद ये ना आ सके क्योंकि ये ख़त्म हो गई है। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल डायरी भी है, लेकिन ऐसी नहीं है जैसी मामा की, तो बहुत ही अच्छी है। लेकिन इसको हम हमेशा अपने पास रखेंगे, इसको मैं अपने पास ही रखूँगी। अब बहुत अच्छी डायरी। ढूंढना पड़ेगा जो आप कह रहे हो कि थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें सुना रही थी ना, वो अपने दिल की बात, वो पता नहीं कहाँ मिस हो गया। हाँ, ये है। सुनाओ। और व्यूवर्स, हमारी जो मुमानी हैं वो ठीक हो गई हैं, उनकी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, अब वो ठीक हो गई हैं। तो आप सब मज़ीद उनके लिए दुआ करिएगा कि वो और अच्छी ठीक हो जाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएं। आमीन। उनकी तबीयत में थोड़ी ख़राब हो गई, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, और शुक्र है खुदा का कि वो अब ठीक है। तो आप सब उनके लिए प्रे कीजिएगा। चलें मामा, कंटिन्यू करते हैं। गाइस, मैं आपको ये एक छोटा सा पैरा जो आपको मैं सुनाती हूँ। ओके, ठीक है। ये 2 तारीख और आप मुझे दिखा दो। महीना और सन है 88। अच्छा, ये वो नहीं मामा, ये डेट तो वो होगी ना जब ये डायरी बनी होगी, ये डेट नहीं है, ये डेट चेंज होगी। आपने जब लिखा है, जब डेट लिखी हुई है, ये जब की लिखी हुई है। हाँ, ये डेट वही। अच्छा खैर, आप लेट इट गो, आप इसे पढ़ो। मैं आपको ये सुनाती हूँ पैराग्राफ। ये 2 तारीख थी, 7वां महीना था, और सन वही 88 जब मेरी शादी हुई थी। अच्छा, तो लिखा हुआ है कि 2 तारीख 7वां महीना 88 को मैं छत पे सोई हुई थी और सुबह के तकरीबन 6 बजे उठकर नीचे आ गई। इतनी सुबह उठने की आदत नहीं थी। ओहो। और नीचे आकर भी मैं बिस्तर पर सो गई, और जब एडवन को दूध लेने भेजा चाय के लिए। अच्छा, नहीं, पता है क्या? हाँ। मेरी सास ना सुबह उठ के दूध लेके आया करती थी। अच्छा, तो जब कभी वो नहीं जाती थी तो ये मेरे हस्बैंड जाते थे। ओके। तो वो मैंने किया जिस दिन ये दूध लेने गए। मतलब कि मम्मा कितनी अच्छी चीज़ है, शादी के बाद भी आप वो लिख रहे। वैसे आप कंटिन्यू रखनी चाहिए थी डायरी। रखनी चाहिए थी, लेकिन लाइफ में इंसान इतना बिजी हो जाता है ना कि बस चलो, छूट जाता सब कुछ। अच्छा, और जब एडवन को दूध लेने जाना था तो उसने मुझे उठा दिया कि बर्तन दो, दूध वाह यार, क्या दूध लाना है। खैर, मैं उठ तो गई, लेकिन दिल नहीं कर रहा था। उसको बर्तन दिया और फिर मैं आकर सो गई।
फिर मैं आकर सो गई। उसने उठा दिया कि उठकर दूध गर्म कर लो। जब वो दूध लेके आए तो फिर मुझे उठा दिया, बर्तन दे के मैं सो गई। अच्छा, तो दूध लेके आए तो फिर मुझे उठा दिया कि भाई उठो दूध गर्म कर लो। सही है। आ गया दूध, दूध के लिए उठाया फिर? हाँ, और बस फिर मुझे अपना घर याद आ गया कि मैं तो कभी घर में कोई काम नहीं करती थी और यहाँ तो सुबह उठकर नाश्ता बनाना पड़ता है। ओहो हो, इतना दुख। नाश्ता बनाना पड़ता है और ना पूछिए कि मेरे दिल पे क्या गुजरी। जिस दिन कभी काम ना किया, जिसने कभी काम ना किया हो उसको जब कभी काम करना पड़े तो बहुत मुश्किल लगता है। बहरहाल अपने दिल को थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा। अच्छा, ये आपने लिखा हुआ यहाँ पे है? खत्म हो जाता है। अच्छा, हाँ, सही। ये सब कुछ इसमें अच्छा दिखाएं आप मुझे अपने व्यूवर्स को। ये मामा की राइटिंग, मामा की उर्दू की राइटिंग इतनी राइटिंग अच्छी अच्छी थी, नहीं सही है। से जूम वो नहीं हो रहा, फोकस नहीं हो रहा। ओ हो गया, ठीक है जी, ओके ओके, कंटिन्यू। ये देखो, ये गज़ल भी है इसके अंदर। और ये देखिए फिल्म की वारिस, उसका गाना था ये। मेरे आप प्यार प्लीज़ थोड़ा सा गाना हमें सुना देंगी मैडम? सुनाती हूँ। ओके। चश्मा नहीं उतार सकती ना, नजर नहीं आता। ओहो, गाना है मेरे प्यार। मामा गा सिंग करके, हाँ गा के। अच्छा, मेरे प्यार, मेरे प्यार, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे ख़त्म, मेरे प्यार की उम्र। यार ये नहीं अच्छा, कुछ और देखते हैं। ओके, कुछ और लेकिन नाइस चीज सुना मैं गाना हमने भी। हाँ, वारिस मूवी का मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। खत्म। ओके, ठीक है। हम्म, हाँ। नहीं ठीक। मेरे सपने गुलाबी नींदें हो गई जवां, लो आके तेरी बाहों में मैं खो गई कहाँ। हाजी है जान, जाने मन, जान की कसम, क्या तेरे नाम बात से है, शुरू, तेरे नाम क्या पे बात खत्म। है। फिर ये देखें आखिरी सदा, मतलब कोटेशन वगैरह भी मैं अखबार से देख के ना लिखती रहती थी। ठीक है। और ये है मोहब्बत के नाम पे ये कोटेशन लिखी, ये सब शेर है गाइस, ये देखिए शेर। और ये गिनती भी लिखी है, ये देखिए 65। ओए होए, ये सब शेर है। ये देखो, ये भी शेर है, ये भी शेर है। और ये दिल, दिल के नाम की कोटेशन है, कैसे स्टाइल से मैंने बनाया है। दिल लिखा है, दिल देख लें जी। दिल देखें। और ये दोस्त के नाम से कुछ लिखा हुआ है, अगर आप कहें तो मैं ये भी सुना दूँ। सुना दें। लिखा है, दोस्त वो है, दोस्त वो नहीं जो वक्त का खून करे, बल्कि दोस्त ऐसा हो जिसकी रफाकत से वक्त ज़िंदा हो जाए। ज़िंदगी में सबसे महंगी चीज़ इज़्ज़त और सबसे कीमती चीज़ दोस्ती है। नाइस। ओके गाइस, ओके, ये भी देखें, ये भी सब शेर। पता नहीं मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करती हूँ ये सब, तो शायद मेरे व्यूअर्स को अच्छा लगे। ये सब भी शेर है, ठीक है। हाँ, ये फिल्म तन्हा तन्हा का गाना था। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, हमको फूलों के बदले कांटों के हार। ये देखे, मैंने उस वक्त फूल भी बनाया। क्या बात है, नाइस, सो ब्यूटीफुल। और ये औरत के नाम पे वो है, औरत पे कोटेशन लिखी हुई है। लिखी है कि औरत की शीरनी गुलाब की तरह जल्द ख़त्म हो जाती है। शर्म और खामोशी औरत का बेहतरीन जेवर, औरत के मोहब्बत भरे दिल से ज़्यादा बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। ओके गाइस, और जो मैंने आपको दोपहर में सुनाया ना, ये देखें, ये कितना अच्छा फ्लावर मैंने बनाया। वाह उमा, दिखाओ, नाइस। इसके अंदर शेर लिखा हुआ है। नहीं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये शेर है।
इनके साथ साथ तो मम्मा एक आर्टिस्ट भी थी, और ये देखें, फूल बूटे बनाती। ये जब मैं मॉडिफाई कर रही थी तो एक मेरी दोस्त थी, एक मेरी दोस्त मरसलीना थी, एक मेरी दोस्त थी फरजाना। मेरी और ओके। उसकी दोस्ती भी पक्की थी। मरसलीना आंटी देखेंगी तो उनको गुस्सा आएगा। हाँ, तो ना ये मेरी फरजाना दोस्त ने अपनी राइटिंग से लिखा था। मैं आपको सुनाती हूँ थोड़ा सा, उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी थी, मेरी तो इतनी खास नहीं है ना, ये फरजाना की राइटिंग बहुत अच्छी है। मम्मा फोकस नहीं हो रहा, ये लो, कोई बात नहीं, ठीक है बस। ये उसने लिखा था, कुछ लोग कितने अच्छे होते हैं, इनकी थोड़ी देर की रफाकत बरसों की जुदाई भुला देती है, इनका मुख्तसर साथ एक लंबी याद बनकर दिल के साथ जाता है। बहुत लंबा लिखा हुआ है फरजाना ने, लेकिन अब मैं क्या सुनाऊँ आपको, छोड़िए, बहुत लंबा लिखा है। ये सब गाइस, ये देखिए, ये भी शेर है, ये अकबाल ज़री है। देखिए शेर कितने ज़्यादा हैं। एतबार वफा, दुख, दुख क्या है, मैं सुनाऊँ? दुख तो ज़रा सुनाएं। बाज़ दफ़ा इंसान को इन लोगों की खातिर दुख मिलते हैं जिनकी खातिर वो सबको ठुकराया जाता है, जिनकी खातिर वो सबको ठुकराया जाता है, तो बज़ाहिर हंसता है लेकिन इसका दिल खून के आंसू रोता है, और ठुकराने वाले को एहसास नहीं होता कि इसने किसी की तमन्नाओं का खून किया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये सब इतने डीप शेर। जिंदगी, और ये आइडियल, आइडियल सुनाऊँ? अच्छा, आप इसी के साथ साथ कन्वर्सेशन भी थोड़ी कर लें, गुफ्तगू कर लें कि आप मुझे कल बता रही थी कि आप मुझे ये बता रही थी कि आपको कुछ बनने का शौक़ था, तो वो क्या था? जैसे कि हर लड़की को होता है कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है या ये करना है, तो आपको भी था, तो आप शेयर करेंगी प्लीज़? मैं पहले भी अपने किसी व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे ना एक्टिंग का बहुत शौक अच्छा, सही, आप कर चुके हो शेयर, ओके। है। मुझे एक्टिंग का शौक था, तो ये सब लिखने का शौक था। तो मैं एक दिन अपने बेटे को भी बता रही थी कि मुझे ना शेर वेर लिखने का बड़ा शौक था। तो हमारा अपना जो मेरे अम्मी अब्बू का घर था वो बहुत बड़ा था, ठीक है, तो उसमें बहुत बड़ा घर था, तो वहाँ ना मैं एक साइड पे जाके बैठ जाया करती थी, ठीक है, तो एक कॉपी ले जाती थी, पेंसिल ले जाती थी, और वहाँ बैठ के मैंने शेर लिखा करती थी। तो बस फिर मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ तो मैं एक्टर बनूंगी या मैं शायरा बनूंगी। बनी तो कुछ नहीं, बस वाइफ बन गई और मदर बन गई। इसमें भी मैं बहुत खुश हूँ, खुदा का शुक्र है, लाइफ बहुत अच्छी गुजरी है, और मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हस्बैंड भी बहुत अच्छा है। तो अब है तो बहुत कुछ, ठीक है, और मैं आपको क्या सुनाऊँ? मम्मा ये भी कुछ है। हाँ, ये भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। कुछ और एक और मुझे पैरा मिला है। तो गाइस, मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगी, वो ये है कि अभी ये जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ ना, तो प्लीज़ इसको आप कुछ गलत नहीं लेना, जज नहीं करिएगा। हाँ, ये उस वक्त की बातें हैं जब नई नई शादी हुई थी, और नई नई शादी हुई थी, मैके से आई थी, तो मतलब फ़ील होता था, छोटी छोटी बातें फ़ील होती थी, तो मैं लिखती थी, सही है, ये वो बातें हैं। आज ऐसा कोई सीन नहीं है, सब बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये मैं एक किस्म की अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही हूँ और आपको सुना रही हूँ, ठीक है। तो मुझे अभी एक और पैरा मिला है, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। वो ये है कि मोहब्बत करने वाले जब कभी अगर बेरुखी पर उतर आए तो दिल को बहुत अफसोस होता है। मोहब्बत जिसको भी की जाती है, अगर वो ऐसी वैसी बात कर दे तो बहुत बुरा लगता है।
जैसा कि मैं एडवन को बहुत प्यार करती हूँ, और लेकिन अक्सर वो ऐसी बात कर देते हैं कि दिल दुख कर रह जाता है। आया इस और फिर मैं सोचती थी कि आया इसने ये बात की तो क्यों की। आज जब हम सुबह फिल्म देख कर आए तो मेरे ना मतलब हमारे घर पे टीवी नहीं था, तो मेरा जेठ था, मेरे जेठ के घर पे वीसीआर था, टीवी था। तो हमें जो फिल्म देखनी होती थी और डॉक्टर साहब को रेसलिंग देखनी होती थी, तो ये बाहर से वो ज़माना वीसीआर का था। फिर ये अपने मतलब हम अपनी पसंद की फ़िल्म ले आते थे और रेसलिंग भी ये ले आते थे। फिर हम मतलब भाईजान के कमरे में जाके वो मूवी और रेसलिंग देखा करते थे। तो ये वो बात मैं आपको बता रही हूँ। आज जब हम फिल्म लेकर आए तो मैंने इनसे कहा गाइस, मैंने अपनी थोड़ी जगह चेंज की है ना, पहले बाहर थी, अब यहाँ कमरे में आई हूँ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब हम सुबह जब ये फिल्म लेकर आए तो मैंने इनसे कहा कि अभी आप ये फिल्म नहीं लगाना। लेकिन जब मैं रोटी पका रही थी तो इन्होंने ये फिल्म लगा दी, जिसका कि मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। इतनी छोटी सी बात अफसोस हो गया भाई। अफसोस हुआ। अभी मैं रोटी पकाकर किचन से बाहर निकली तो जोसेफिन सबको रोटी देने लगी, इसको भी रोटी दी और ये कहने लगा कि जोसेफिन उसको भी कहो कि आ जाए। फिर कहेगी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, फिर कहेगी कि मुझे ये बात बुरी लगी कि भाई मेरे बगैर ही रोटी खा ली है। इसका तो ये मतलब है कि बड़ा मुझ पे एहसान, इसका तो ये मतलब है कि बड़ा मुझ पे एहसान करता है अगर मुझे अपने साथ बिठाकर खाने को कहता है। जाहिर है जिसे इतना प्यार किया जाए वो इस तरह करे तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए मुझे भी बुरा लगा कि मेरे बगैर रोटी खाना। ओके, नाइस। और मैंने तो वैसे भी अपने घर में बहुत प्यार मोहब्बत से रही हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कहता था, हंसी मजाक तो मेरी आदत थी। लेकिन अब अगर मुझे यहाँ पर कोई छोटी सी बात भी कह दे तो मेरे दिल को ठेस सी लगती है और फ़ौरन रोना शुरू कर देती हूँ। और मेरा दिल बहुत छोटा है, किसी की बेरुखी या कोई भी किसी किस्म की बात बर्दाश्त नहीं होती। चलो इसकी बात तो और है। गाइस, स्टोरी तो बहुत लंबी लिखी हुई है, लेकिन मैं चाहूँगी कि अब मुख्तसर ही ठीक है, आप लोग भी बोर ना हो जाए मेरी बातें सुन के ना। तो इसलिए मैं मतलब ये जो पैरा लिखा है ना इसको यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है। और गाइस, मैं अपनी डायरी का ये जो मैंने चैप्टर ओपन किया हुआ था इसको मैं क्लोज़ करना चाहूँगी। ऐसा ना हो कि आप सब लोग भी बोर हो जाएं कि भाई ये क्या स्टोरी लेके बैठ गई हैं। तो बस मेरा मन था कि मैं आप लोगों से ये सब शेयर करूं, आप लोगों को ये सुनाऊं कि मुझे इन सब चीज़ों का ना बहुत शौक़ था। तो इसलिए आज का मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया था कि मैं आपसे ये शेयर करूंगी। और एंड में मैं एक गाना गुनगुनाना चाहूँगी जो मुझे बहुत पसंद है। गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। गुड गाइस, आज का व्लॉग यहीं तक था। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। ओके, बाय, थैंक यू, गुड नाइट।